अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मरवा स्टूडियो, जहां हम आपको इस्लामी तारीख, दिलचस्प कहानियों और ज़िंदगी के सुनहरी असबाक से रोशनास करवाते हैं। आज हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ ईमान अफरोज़ है बल्कि हमारी ज़िंदगी में सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कल की अहमियत को उजागर करता है। ये कहानी है हज़रत उमर के शाम के सफ़र की, जहां उन्होंने एक गैर मुतवक्के वाक़ये का सामना किया जो उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। एक ऐसे ईसाई पादरी से मुलाकात जिसने आपके बारे में एक हैरत अंगेज़ पेशगोई की और जिसका इख्तिताम इस्लाम के नूर से दिलों के मुनव्वर होने पर हुआ। तो इस ईमान अफरोज़ किस्से को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती और रूहानी वीडियोज़ मिलती रहे। चलिए आगाज़ करते हैं। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा तिजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हज़रत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा कि फलां औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हज़रत उमर वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरना वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हज़रत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। ये बात वाज़े नहीं थी कि वो शख्स हज़रत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद खिताब से वाकिफियत थी। उन्होंने हज़रत उमर की बड़ी खातिर तवाज़ो की। खाने के बाद हज़रत उमर सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जागता रहा था। हज़रत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था कि वो बाजार खिलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। इस जमाने में हज़रत उमर बड़े तनुमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उन्हें एक हथौड़ा दिया और गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो इस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हज़रत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छठी मिली। वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हज़रत उमर ने इससे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उन्हें अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर तवाज़ो की और ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर को पकड़कर साथ ले गया। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 8 नौकर थे और वो सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह ही हज़रत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हज़रत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हज़रत उमर के सर पे ज़रब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो ताब ने काम ही छोड़ दिया। अब हज़रत उमर को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर अलिफादेर नज़र दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था।
उन्होंने पादरी को घोड़े से खींच कर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चलाया लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजरत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पे दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। इसे मरते देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रोम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा और कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हजरत उमर उसकी जबान समझते थे और ना वो उनकी जबान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन ही खच्चर से इसे खींच लिया और इससे तलवार छीनकर एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पर सवार होकर आगे चल पड़े। इसके बाद क्या हुआ, इसका हाल खुद हजरत उमर ने इस तरह बयान किया है कि इस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे पहुंचा। यहां ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो मुझे अपने पादरी के पास ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है? उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, अब जब तक चाहे यहां ठहरें, आपको यहां किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत खातिर व मदद की और फिर पूछा, आप कौन हैं? मैंने इसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूं और कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता हूं। तिजारती काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूं और रास्ता भटक कर यहां आ निकला हूं। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने इसके यहां निहायत आराम से रात बिसर की। सुबह को उसने पूछा, आपका इरादा यहां ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा, अब मैं अब से रुखसत होना चाहूंगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और निहायत तेज रफ्तार था, ले आया। इस गधे की पीठ पर खाने की मजेदार चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे। फिर कहने लगा, आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बहुत तज़ीम करेगा और आपकी खातिर व मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा, ए उमर, अब पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, अब का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है, मेरी अब से एक गरज है। मैंने कहा, अब बयान करें। लेकिन हैरत की बात है कि अब जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गरज रखता हो। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो ये जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। इस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकाल कर कहा, मेरी गरज यह है कि आप इस कागज पर लिख दें कि इस गिरजे और उसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई महसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, किस्म है इस जात की जिसने ईसा अलैहि अस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को इसका वहम समझा और जैसे इसने कहा, मैंने इसी तरह कागज पर उसे लिख कर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह ईसाइयों की जमातें मिले। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर व मदद की।
मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता हुआ तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तिजारती काफिले के साथ में गया था वो काफी देर मेरा इंतजार करने के बाद इसी जगह से चल पड़ा था जहां मैंने इसे छोड़ा था। अब वो तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए था। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, इब्न खिताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मकाम को छोड़ दिया जहां से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की बातों को इसका वहम और इसके अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी इस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की इकबालमंदी तो देखो। इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहां न पानी हो न सब्जा, फिर भी उसे रिस्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की जरूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांध कर गधे को इसी जगह पर छोड़ दो। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे तुमने क्या कर दिया? गधे को उसी जगह पर छोड़ दिया जहां चूर, डाकू और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, उसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी। वो उसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गधे वाला कुनवा के नाम से मशहूर है। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाए ना भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने इसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे जब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपनी रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सुना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि इब्न खिताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूं। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि इसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूद व नसार में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो इससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त में इसके यहाँ गया और जाकर कहा, मैं अब से चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वाकयात उसके सामने बयान कर दिए और अपनी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा, ए इब्न खिताब, जिसको तुमने महसूल की मुआफी का वादा लिख कर दिया है वो इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलम। जो कुछ इसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहां तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे यह जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। जमाना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले जमाने के आसमान व जमीन बदल जाएंगे। मैं वहां से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के छठे साल हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर खलीफा बने।
उनके सफरनामे की रवायत करने वाले रावी का बयान है कि हजरत उमर फारूक अपने खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ ले गए थे, तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुके थे, ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हजरत उमर ने फरमाया, अगर आप शाम के फला नगर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूं। उसने कहा, जी हाँ, मैं वही पादरी हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने आपसे लिखकर जो अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने ये कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर की बातें सुनकर इसी वक्त अपने साथियों समेत कलिमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। नाजरीन, ये थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के सफर शाम की हैरत अंगेज दास्तान, जो हमें सब्र, शुजात और अल्लाह पर कामिल यकीन का दर्स देती है। ये वाक़या न सिर्फ हजरत उमर की अजमत का मजहर है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि हक की तलाश करने वालों को अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि ईमान की रोशनी किसी भी दिल को मुनव्वर कर सकती है, चाहे वो किसी भी अकीदे आपस मंजर से ताल्लुक रखता हो। जैसा कि इस पादरी ने इस्लाम कबूल किया और अपनी जिंदगी को हकीकत की रोशनी से रोशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल मरवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ और तारीख़ी कहानियाँ सुनने को मिलती रही। अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम इंसानों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।